11 बजे की बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत बड़े सवाल के साथ। क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के इस रवैये से अब सवाल उठ रहे हैं कि अब कैसे सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाने का क्या यही सही वक्त है? 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सीमा पर लगातार फायरिंग हो रही है, नाजायज दावे पेश किए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से कश्मीर को लेकर। इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायुक्त अलगाववादियों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। भारत की नाराजगी के बावजूद ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है और इन 3 तस्वीरों को देखते हुए ही ये बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या जो भारत ने कड़े संदेश देने की कोशिश पाकिस्तान को की है वो नाकाफी रहे हैं? क्या अब पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा? बड़ी खबर, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण आया है। सचिव स्तर की बातचीत रद्द होने से बौखलाए पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर पर नाजायज दावा ठोक दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कश्मीर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी को जायज बता दिया है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त की अलगाववादियों से मुलाकात को भी सही ठहराया गया है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान कोई भारत का गुलाम नहीं है, वो एक आजाद देश है। कश्मीर एक विवादास्पद जगह है और उस विवाद में पाकिस्तान भी एक वाजिब हिस्सेदार है। यानी कि एक बार फिर से नाजायज दावा पेश किया जा रहा है कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने ये बड़ी बात कही है। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे इस चर्चा में। राकेश, अब हद हो गई है क्योंकि जो पाकिस्तान का रवैया पिछले कुछ दिनों में सामने आया है उसके बाद भारत सरकार ने कड़े संदेश दिए, सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर दिया, लेकिन उससे भी पाकिस्तान की समझ में नहीं आया। क्या अब एक और कड़ा संदेश काफी हो गई है? क्योंकि जो पाकिस्तान का रवैया पिछले कुछ दिनों में सामने आया है उसके बाद भारत सरकार ने कड़े संदेश दिए, सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर दिया, लेकिन उससे भी पाकिस्तान की समझ में नहीं आया। क्या अब एक और कड़ा संदेश काफी होगा या फिर सच में पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? देखिए तान्या, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। जिस तरह से विदेश सचिव वार्ता को रद्द किया गया उसको लेकर जिस तरह से पाकिस्तान की जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आती है कि आखिरकार उन्होंने कहा कि भारत के अंदरूनी मामले में दखल नहीं है। यानी जो पाकिस्तानी उच्चायुक्त के साथ कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के साथ मुलाकात होती है उसको भारत के मामले में दखलंदाजी नहीं मानती हैं। साथ ही साथ ये कहना कि पाकिस्तान भारत का गुलाम नहीं और जम्मू कश्मीर विवाद में पाकिस्तान जो है जायज भागीदार है और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो एक कहीं न कहीं भारत के जो सब्र के सीमा है उसको टटोल रहा है पाकिस्तान और उसकी सीमा अब खत्म हो रही है। अब जवाब देने का वक्त आ गया है क्योंकि जिस तरह से विवादास्पद बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का बयान ये काफी दुखद है और ऐसे में यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि भारत की विदेश मंत्रालय इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। बिल्कुल, भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया इस खबर पर आती है इसका इंतजार रहेगा क्योंकि एक बड़ी बात भारत सरकार की ओर से अब कहनी ही होगी जिस तरह का रवैया पाकिस्तान का रहा है। उसके बाद राकेश अब हमारे साथ बने रहे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर पर दावा ठोक रहा है पाकिस्तान, वाजिब हिस्सेदार खुद को बता रहा है कश्मीर में। वहीं पाकिस्तानी उच्चायुक्त लगातार अलगाववादियों से बातचीत कर रहे हैं और सीमा पर फायरिंग नहीं रुक रही है। भारतीय सीमा पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे पहले भारत सरकार के सख्त रुख के बावजूद अलगाववादी नेताओं से पाकिस्तान की जो मुलाकात थी वो लगातार जारी थी। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने लगातार उनसे मुलाकात की। इससे देश भर में विरोध भी शुरू हो गया। विपक्षी दल मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं तो सरकार अलगाववादियों को सावधान कर रही है। पाकिस्तान से 25 अगस्त को होने वाली बातचीत भारत ने भले ही रद्द कर दी, लेकिन न तो पाकिस्तान और न ही कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के रवैये में कोई बदलाव दिखा। सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक और मीर वाइस उमर फारूक ने आज दिल्ली पहुंचकर पाक उच्चायुक्त से मुलाकात की। वहीं उच्चायोग के बाहर मंगलवार सुबह से अलग अलग संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हम यहाँ पे कोई भी कुछ भी ना ट्रैफिक रोक रहे हैं ना कुछ गलत तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सिर्फ एक पाकिस्तान को अपना रोष बताने आए हैं। वहीं भारत सरकार बातचीत रद्द करने के अपने फैसले को सही ठहरा रही है।
तो विपक्ष पूछ रहा है कि शुरू ही क्यों की थी। अलगाववादियों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सेक्रेटरी लेवल की वार्ता हम लोगों की ऑलरेडी होने वाली है, पहले से तय है। जहां तक मेरी जानकारी है, और कोई प्रस्तावना हमारी सरकार की नहीं थी। देखिए, मैं सरकार का काम करने का तरीका होता है, सरकार का अगर किसी चीज को डिसमेंटल करते हैं, कैबिनेट नोट मूव होता है। पाकिस्तान का कहना है कि बातचीत रद्द करने के फैसले से दोस्ताना रिश्तों की कोशिश को गहरा धक्का लगा है। शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और आपको बता दें कि आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा गया है, क्योंकि पुंछ में फायरिंग हुई है। सीमा पार से भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर ये फायरिंग की गई है। लगातार पिछले कई दिनों से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से हमीरपुर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। लगातार कई दिनों से ये सिलसिला जारी है। देश की जनता के पास भी हम चलेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। क्या सचमुच पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है? देश की जनता तक जाने से पहले एक बार रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह का। राकेश, एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन और ये कई दिनों से जारी है, इस सिलसिले में अब भारत सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है और क्या कदम उठाएगी? अब देखिए तानिया, बीएसएफ के डीजी ने साफ तौर पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा था कि पिछले 30 दिनों से जिस तरह से सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, और उसमें उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि करीब 200 से ज्यादा आतंकी लॉन्चिंग पैड पर तैयार हैं और जिन्हें जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो भारतीय सीमा में घुसाने के फिराक में हैं, ताकि भारत में आतंक की गतिविधि को तेज किया जा सके। तो इस तरह की सूचनाएं हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालात किसी से छुपा नहीं है, और वहां पर जिस तरह से विरोधी दल के नेता इस्लामाबाद में डेरा डाले हुए हैं, ऐसी स्थिति में ध्यान भटकाने के लिए जहां पाकिस्तान के उच्चायुक्त अलगाववादी नेताओं से मुलाकात करते हैं और वार्ता रद्द होने के बाद जिस तरह से तीखी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की आती है, तो अब समय आ गया है कि अब पाकिस्तान से दो टूक उनसे आमना सामना किया जाए, यानी उससे जवाब लिया जाए कि आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है। बिल्कुल, खुद अपने मुल्क में एक बड़े सियासी संकट से इस वक्त दो चार हो रहा है पाकिस्तान, लेकिन इस बीच पर भारत की सीमा पर फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है। अब देश की जनता से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान की इन तमाम हरकतों को लेकर। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ नवीन सेठी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा भोपाल से अजय निगम हमारे साथ है। नवीन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आपके साथ जो लोग मौजूद है, क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात करें 2012 में आखिरी वार्ता हुई थी सचिव की, और उसके बाद 2013 में इस तरीके का सिर काट कर ले गए थे और लगभग वार्ता बंद हो गई थी। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री ने जो पाकिस्तान प्रधानमंत्री को बुलाकर ये साफ कर दिया था कि आगे वार्ता सही रहेगी। लेकिन अब जब दोबारा अलगाववादियों के साथ वार्ता पाकिस्तान ने की गई है, ऐसे में देश की जनता क्या सोच रही है हम जानते हैं। सर, ये बताइए कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये जवाब आना कि भारत के गुलाम नहीं है वो, इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या समय आ गया है कि उसको इस तरीके का जवाब देना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा देश वो एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी खुद ही उनको इनवाइट किया था हमारे देश में, शरीफ जी ने मना कर दिया। तो मेरे ख्याल से हमारे ये पूरी कोशिश होती है कि हर कंट्री के साथ हम स्ट्रांग टाइज रखें ताकि आगे सबको बेनिफिट हो। तो क्या लगता है कि अब समय आ गया, जिस तरीके से जवाब दिया गया पाकिस्तान ने, सीज फायर किया जा रहा है लगातार, कि उनको भी जवाब भारत दे? अब नहीं, मेरे ख्याल से हमें पीस के थ्रू ही, मेरे ख्याल से मेन बात है कम्युनिकेशन की। बातचीत से ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपका क्या कहना है कि क्या इस समय किया जाना चाहिए? देखिए, एक फेमस कोट है, एन आई टू एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर वो हमें अटैक करें, हम भी अटैक करेंगे, उससे कुछ प्रॉब्लम सोल्यूशन निकलेगा नहीं। सोल्यूशन बात करने से ही निकल सकता है, बट पाकिस्तान को भी ध्यान रखना चाहिए और इंडिया को भी ध्यान रखना चाहिए, दोनों देश अपनी लिमिट्स में रहें। और अगर हमारे पास इतने मतलब समझदार लोग हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इतने मतलब इंटेलिजेंट पीपल हमारे पास हैं, उनका क्या फायदा अगर एक अच्छी कम्युनिकेशन भी ना और एक सोल्यूशन ना निकाल पाए। तो मतलब हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इंडिया वाले भी और पाकिस्तान वाले भी एक
कम्युनिकेशंस अपने बेटर करें और ताकि हम एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ जा सकें पीस के साथ और किसी का नुकसान भी ना हो। देखिए लेकिन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ये तो कम्युनिकेशन तो पहले भी किया गया था, बातचीत करने की पहले भी 2012 में बात हुई, लेकिन 2013 में सर कलम कर दिए जाते हैं, 2014 में खुद मुख्यमंत्री वहां पर बुलाते हैं। कि आपको लगता है कि अब भी कम्युनिकेशन भारत की तरफ से होना चाहिए या भारत को कुछ एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए? आई थिंक अभी भी कम्युनिकेशन एक बार प्रेफर करना चाहिए कि मतलब मैक्सिमम ट्राई में कम्युनिकेशन देना चाहिए। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन द वायलेंस इज द लीस्ट ऑप्शन। वी मस्ट keep it behind and first talk again. Then only if it is unsuccessful. चलिए, चंडीगढ़ की जनता क्या सोचती है हमने जाना। भोपाल का रुख करते हैं, अजय निगम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, वहां की जनता क्या सोचती है? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए अब? बिल्कुल तान्या, यही हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि क्या अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं, क्या पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया? हाँ, आ गया है, क्योंकि इंडिया ने पहले हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, पर ये दोस्ती को और आगे बढ़ाना चाहिए। ये मीटिंग को रद्द नहीं करना चाहिए, और अगर इस मीटिंग को अगर रद्द किया गया है तो क्यों किया गया है, इसका भी कोई कारण होना चाहिए। पर ये कारण कोई रीजन कुछ भी नहीं। तो मैं पाकिस्तान ये रीजन ये है, ये मीटिंग इसलिए रद्द की गई थी, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। तो अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करते तो इंडिया को भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। पर अगर पाकिस्तान जब समझौता हुआ है तो दोनों देशों के बीच में हुआ है और ये समझौता आगे तक जाना चाहिए था। अगर आप बताइए, क्या लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया? जी, सबक तो सिखाना चाहिए, पर उसका माध्यम युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध अगर होगा तो हमारे देश को भी नुकसान होगा, उनको तो होना ही है जो होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि युद्ध ना हो, उसके अलावा जो भी किया जा सके वो करा जाए। नरेंद्र मोदी ने मित्रता का हाथ बटाया था, संकेत दिए थे कि जो भारत है पड़ोसी देशों से मित्रता चाहता है। उसके बाद से लगातार पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। क्या लगता है आप क्या सबक नहीं सिखाना चाहिए? जी, सबक सिखाना तो एक बहुत सालों से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं। जब से आजादी में तब से पाकिस्तान कुछ ना कुछ करे जा रहा है, पर इसका जो भी तरीका है वो किसी तरीके से निकाला जाए। चलिए, चंडीगढ़ और भोपाल की जनता क्या सोचती है ये हमने जानने की कोशिश की। आप दोनों का धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही राकेश, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब उम्मीद की जा रही थी कि नए रिश्तों की शुरुआत होगी पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान के रवैये में कोई भी बदलाव नहीं आया है। और अब प्रधानमंत्री ने और भारत की सरकार ने भी कड़े संदेश दे दिए हैं कि इस रवैये के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। आगे बढ़ते